गुड मॉर्निंग क्लास 3A। पिछले एक क्लास में मैं तुम लोगों को क्रिया के बारे में बताई थी। देखो, मैं कुछ शब्द देकर तुम लोगों को क्रिया के बारे में, क्रिया शब्द के बारे में बताई थी। जैसे रीमा कहानी पढ़ रही है, राजा खेल रहा है, यानी कि जो शब्द से, जो रेखांकित शब्द है, इन शब्दों से कुछ काम करना समझाता है, इसीलिए इसको क्रिया शब्द बोलते हैं। तो जो भी काम जब भी होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी क्रिया के काल के बारे में, मतलब टाइमिंग के बारे में। देखो, यहाँ पे जो रीमा कहानी पढ़ रही है, इसकी एक टाइमिंग है। रीमा कहानी पढ़ रही है, रीमा अभी पढ़ रही है। अगर मैं बोलती कि रीमा कहानी पढ़ चुकी है, तो उसकी टाइमिंग अलग होती, यानी कि रीमा का कहानी पढ़ना हो चुका है। और अगर मैं बोलूँगी रीमा कहानी पढ़ेगी, तो रीमा का अभी कहानी पढ़ना नहीं हुआ है, वो बाद में पढ़ेगी। तो सिर्फ उसी काल के बारे में जानेंगे, सिर्फ हम लोग इतना जानेंगे उस क्रिया काल। तो क्रिया काल कितने प्रकार के होते हैं? देखो, क्रिया के काल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे तुम लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। भूतकाल पास्ट टेंस, जैसा मैंने कहा, जो काम हो चुका है। जैसे देखो, चिड़िया डाल से उठ चुकी थी, मतलब ये चिड़िया डाल से उड़ गई, ऑलरेडी उड़ चुकी थी, मतलब जो काम हो गया है वो हो गया पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। वर्तमान काल, मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मतलब अभी वो काम हो रहा है, मैं अभी फल खा रही हूँ। इसीलिए ये इसका टाइमिंग को क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। और एक है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस, मतलब जो काम अभी नहीं हुआ है, बाद में कभी होगा, 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, उसको कहा जाता है फ्यूचर टेंस। मैं कल कोलकाता जाऊंगा, मतलब मैं कल कोलकाता जाऊंगा, अभी मैं नहीं गया हूँ। ओके, तो तुम लोगों को मैं ये वाक्य देकर समझाई कि टाइमिंग को क्या कहते हैं, कौन सा टाइमिंग को क्या कहते हैं। लेकिन तुम लोगों को इस क्लास के लिए इतना ही जानना है कि क्रिया के काल कितने प्रकार होते हैं और उसके नाम क्या है। यानी कि क्रिया के काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, तो मैं अगर तुम लोगों को पूछूंगी कि क्रिया के काल कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखो, तो तुम लोगों को लिखना होगा क्रिया के काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ओके, और पिछले क्लास में जैसा मैंने समझाया था कि क्रिया शब्द कौन सा होता है, उम्मीद है वो तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। अब उसी क्रिया शब्द जैसे काम करने का सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्लास 4 में हम लोग और भी अच्छी तरह से जानेंगे। इस क्लास में तुम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि क्रिया के काल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।